नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मठाधीश और माफिया के बाद अब यूपी की सियासत में भस्मासुर की भी एंट्री हो गई है। जी हां, राजनीतिक वार पलटवार अब निजी हमलों में बदल चुका है, क्योंकि उपचुनाव के पहले यूपी में सियासी उबाल चरम पर है। माफिया मठाधीश की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ने जब समाजवादी पार्टी को माफियाओं की पार्टी करार दिया तो अखिलेश यादव ने योगी पर चुटकीले अंदाज में व्यंग कसा। कहा, हमारी और उनकी तस्वीर देख लो, कौन माफिया दिखता है पता चल जाएगा। यानी अब उपचुनाव की जंग निजी हो चुकी है, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ की खुद की साख का सवाल है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के पीडीए दाम के लिए यह उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, जिसमें खुद को साबित करने का मतलब होगा, पहला 27 के चुनाव तक ऐसी रोड तैयार करना जो सीधे लखनऊ की गद्दी तक पहुंचाए, और दूसरा गठबंधन में समाजवादी पार्टी की वो लीड जिसके बाद मुद्दों के केंद्र में अखिलेश का पीडीए ही होगा। ऐसे में आज देखिए मठ माफिया पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री नहीं है। ये उनके संस्कार हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। यूपी की सियासत में इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबानी जंग तेज है। मौका यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल अब मुद्दों को भुनाने के जुगत में लग गए। यूपी की सियासत में जाति और धर्म की राजनीति का बहुत पुराना इतिहास रहा है। गाहे बगाहे सभी दल जातियों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सीएम योगी जहां हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश लगातार योगी के न्याय मॉडल और उनके हिंदुत्व वाली छवि पर हमला कर अपने पीडीए की ताकत को धार देने में जुटे। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। यूपी में माहौल चुनावी है। ऐसे में वार पलटवार का दौर चरम पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो सपा प्रमुख ने लखनऊ में हमला बोला। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर संतों का अपमान करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ अखिलेश ने साफ किया कि उन्होंने संतों को माफिया नहीं कहा। साथ ही योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे क्रोध आता हो वो योगी कैसे हो सकता है, और योगी मठाधीश मुख्यमंत्री। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। माफिया और मठाधीश के इस जंग में योगी ने समाजवादी पार्टी को माफियाओं की पार्टी करार दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री के समाजवादी पार्टी को माफिया बताने पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी और उनकी तस्वीर देख लो, कौन माफिया दिखता है। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया।
समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडों ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में हैं, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका मिला। अखिलेश का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला ऐसा हिट हुआ कि बीजेपी 33 सीटों पर आ सिमटी। यहां तक कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव में पुरजोर तरीके से उठाया, उसी राम की धरती अयोध्या में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। यही वजह है कि योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव की सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर ही मानी जा रही, क्योंकि अयोध्या बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति की धुरी मानी जाती है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं है, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। यही वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट ना हो जाए, इस बात को लेकर बीजेपी चिंतित भी है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधकर बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी राज में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के हर सवाल का जवाब पीडीए नीति के तहत ही दे रहे हैं। यानी अब यूपी की लड़ाई हिंदुत्व बनाम पीडीए की नजर आने लगी है। दरअसल अब यूपी में उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये वो जंग बन गई जो 2027 का दावेदार तय करेगा। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई यूपी में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की बन गई, और इसी लड़ाई के दो सबसे प्रमुख चेहरे योगी और अखिलेश के हैं। योगी राज्य के मुख्यमंत्री तो अखिलेश पूर्व सीएम रह चुके हैं और उपचुनाव की लड़ाई में खुद को योगी से 20 साबित करना चाहते हैं। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। बीजेपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो उसी राम की नगरी में अखिलेश के पीडीए चेहरे यानी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया, और वो पीडीए का वो चेहरा बन गए जिसके दम पर अब समाजवादी पार्टी आगे के चुनाव में दम भर रही। समाजवादियों के सामने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने का सवाल है, आरक्षण को बचाने का सवाल है, जनगणना, जातीय जनगणना का सवाल, बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे सामने, देश के सामने हैं। इधर भाजपा का ध्यान नहीं है, और इस तरह की बयानबाजी करना ये देश के लोगों को ध्यान को बदलने के लिए, दूसरी तरफ गुमराह करने के लिए इनका ये तरीका है। योगी जानते हैं कि अगर मिल्कीपुर की सीट जीत ली तो फिर उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा कारगर साबित हो जाएगा। यही वजह है कि वो लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी और माफियाओं से जोड़ रहे हैं। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा। हालांकि योगी के लिए मिल्कीपुर जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा साफ नजर आता है। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था।
वहीं अखिलेश लगातार योगी को चैलेंज कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, मिल्कीपुर में बीजेपी की हार तय है। देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके देखते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर के साथ साथ उपचुनाव की बाकी सीटों पर जीत दर्ज करना कितना मुश्किल है और कैसे अखिलेश का पीडीए बीजेपी के राह का रोड़ा बन गया, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल उपचुनाव तो 10 सीटों पर होना है, लेकिन अखिलेश योगी के बीच जो टेंशन है उसके बीच आखिर मिल्कीपुर क्यों बन गया है एपी सेंटर, हम आपको दिखाते हैं एक एक करके वो कारण गिनाते हैं। देखिए, बीजेपी एसपी के लिए अब ये साख का सवाल बन गया है, जैसा कि आपने देखा। इसके अलावा योगी के राजनीतिक भविष्य का ये लिटमस टेस्ट है, ये मान लीजिए। अखिलेश को जोड़ते हुए पीडीए नीति जो है उसकी प्रयोगशाला भी है मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर की जीत हार 2027 का भविष्य भी तय करेगी। इतनी बड़ी ये जीत और हार होगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि मिल्कीपुर भले अयोध्या मंडल में आती है, जहां राम मंदिर का मुद्दा सदियों से जुड़ा रहा और इसी मुद्दे के सहारे बीजेपी लोकसभा में पहली बार 2 से 85 सीटों तक पहुंची, लेकिन बावजूद इसके मिल्कीपुर सीट कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रही। मात्र 2 बार 91 और 2017 में बीजेपी ने यह सीट जीती। बावजूद इसके मिल्कीपुर में जीत हार उपचुनाव में साख का सवाल बन गई है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की हार बीजेपी के लिए इतिहास की सबसे बड़ी हार बन गई है। अब मिल्कीपुर का जो सियासी गणित है वो आपको और बेहतर तरीके से समझाएगा कि आखिर क्यों ये गढ़ है सपा का। देखिए, 2022 के मुताबिक जो वोटर लिस्ट था उसके मुताबिक देखिए वोटरों की संख्या है 3,40,820। इसमें पुरुष आते हैं 1,82,430, महिला 1,58,381। अब इसमें अगर हम जाति के अनुसार बांटे इन वोटरों को तो क्या पाते हैं, वो सियासी गुणा गणित समझ लीजिए। जातीय फैक्टर, यादव 65,000 आते हैं, पासी उसके बाद अवधेश प्रसाद इसी समाज से आते हैं 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000, गैर पासी दलित जो है वो 50,000, मौर्य 8,000। तो अगर आप मोटे तौर पे यादव, पासी और मुस्लिम वोटर जो आपने देखा आंकड़ा वो जोड़ दे तो 1,60,000 सीधा सीधा पहुंचता है, और सपा की ऐसे में ये पक्की सीट बन जाती है, और इसलिए मिल्कीपुर को आप समाजवादी पार्टी का गढ़ कह सकते हैं। अब जरा पीछे लेकर चलती हूं आपको कि फिर इसे बीजेपी ने, खासकर योगी आदित्यनाथ ने खुद क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। जब ये सपा का गढ़ है मिल्कीपुर, तो कारण है लोकसभा का चुनाव। क्या हुआ वो याद दिलाते हैं आपको। देखिए, लोकसभा के चुनाव में कितनी बड़ी ये हार थी, आप तय कीजिए। समाजवादी पार्टी को 8,000 वोटों की बढ़त मिली थी, इतने ही वोटों से जीते थे अवधेश प्रसाद। बीजेपी को 87,879 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को देखिए 8,000 ज्यादा वोट, ऐसे में 95,612 मत प्राप्त हुए थे। इसे अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग कहा गया इस जीत को, क्योंकि अयोध्या की सीट जो कि एक अनारक्षित सीट थी उस पर अखिलेश यादव ने दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को उतारा, और न सिर्फ उन्हें उतारकर सबको चौंकाया बल्कि इस सीट से जीत दर्ज करके अपने पीडीए फॉर्मूले का लोहा मनवाया। ये कहना तो मुश्किल है कि मिल्कीपुर में जीत सुनिश्चित करने का दबाव बीजेपी पर ज्यादा है या समाजवादी पार्टी पर, लेकिन ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कुछ दिनों पहले अयोध्या की जमीन को लेकर जो आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए थे, योगी ने उसका जवाब दिया। साफ कहा कि जिन्होंने गरीबों की जमीन लूटी वो अब झूठा आरोप हम पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे हैं, वही आदमी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना आज दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। यूपी के विधानसभा उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई है। ये जितना सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए मायने रखता है, उतना ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए भी, क्योंकि इन चुनावों में जीत हार से नेताओं का कद तय होगा। बीजेपी उपचुनावों के बहाने यूपी में वापसी करना चाहती है, तो वहीं मायावती यूपी में अपने दल की खोई हुई जमीन तलाश रही। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय है,
यानी सभी दलों और नेताओं के लिए यूपी अहम है, इसलिए यूपी को लेकर दावे भी सब कर रहे हैं। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे। हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। सीएम योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बहाना भले ही कोई भी हो, लेकिन निशाने पर मिल्कीपुर सीट है। जिला संगठन के नेताओं से लेकर विधानसभा और पंचायत तक के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, क्या तैयारी है इसके बारे में पूछ रहे हैं। यानी बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट पर अपनी चुनावी हार का बदला मिल्कीपुर सीट पर चुनावी जीत से लेना चाहती है, और इस रास्ते में उसका कोर इशू है हिंदुत्व का रास्ता। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने अपनी रणनीति में कोई खासा बदलाव नहीं किया है। वो आज भी हिंदुत्व के सहारे है और राम के सहारे है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती से बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने जो भी मुद्दा उठाया वो लोगों को भ्रमित करने के लिए था, और अगर यूपी में कोई वास्तविक विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति में किसकी तैयारी कैसी है और किसका पलड़ा कितना भारी है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं बीजेपी का ग्राफ गिरा और वो 33 सीटों पर सिमट गई। अगर देखें तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा है, तो वहीं बीजेपी को पीडीए की काट अभी तक नहीं मिल पाई। वहीं समाजवादी पार्टी में 2024 के चुनाव के वक्त से ही एकजुटता देखने को मिल रही, तो वहीं बीजेपी में हार के बाद से ही सीएम और डिप्टी सीएम में मनमुटाव की बात और दिशा में यकीनन बहुत परिवर्तन लाएगा, और सारी जद्दोजहद फिलहाल तो इसी को लेकर नजर आ रही है। यानी तय है कि अब अयोध्या ही तय करेगी यूपी का किंग कौन। कैसे हम आपको दिखाते हैं एक एक करके पॉइंटर्स में, जल्दी से समझिए इसे। अयोध्या में उपचुनाव की सबसे हॉट सीट बन गई है मिल्कीपुर। आप जानते हैं क्यों, इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने था। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का यह गढ़ बन गया है। हिंदुत्व बनाम क्या नजर आता है, पीडीए फॉर्मूले, इसका टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है, और ऐसे में ये एनडीए इंडिया की साख का सवाल भी बना हुआ है। इतनी अहम हो चुकी है ये सीट, और राजनीति की नई प्रयोगशाला के तौर पर उभरी है अयोध्या। अब इस सीट पर जीत का जिम्मा खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में संभाल लिया है, ताकि लोकसभा की हार का बदला चुकता किया जा सके। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।